बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला अली के इंसाफ का वाक़या, जो चैनल पे नए आए हैं वो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक रोज़ मस्जिद में दाखिल हुए तो एक शख्स ज़ारो कतार रो रहा था। कुछ लोग उसके गिर्द जमा थे, उसे समझा रहे थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा क्या बात है। तो वो शख्स जो रो रहा था उसने बताया कि मेरे वालिद चंद लोगों के साथ सफ़र पर गए थे, वो लोग तो वापस आ गए, मेरे वालिद वापस नहीं आए। मैंने उन लोगों से पूछा तो कहते हैं तुम्हारा बाप रास्ते में ही फौत हो गया। मैंने माल के बारे में पूछा तो कहते हैं कौन सा माल? माल तो तेरे बाप के पास तो कोई नहीं था, हालांकि मेरे वालिद तिजारत के लिए गए थे और उनके पास काफ़ी माल था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा क्या तुमने काजी से रजू नहीं किया? उसने जवाब दिया काजी से रजू किया था, लेकिन काजी ने उन लोगों के हक में फैसला दे दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और तमाम लोगों को लेकर काजी के पास पहुंच गए और काजी से पूछा तुमने इस नाजुक मामले को कैसे फैसला किया? काजी ने जवाब दिया कि हम सब ने इससे गवाह तलब किए। तो नौजवान ने कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं। फिर मैंने इन्हें कस्में खाने को कहा तो इन सब ने कस्में खाई। वाकई ऐसा हुआ जैसा हम कह रहे हैं, तो मैंने इसकी बात पर यकीन कर इनको छोड़ दिया। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इस फैसले का मैं खुद फैसला करूंगा, और बल्कि ऐसा करूंगा जैसा अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में किया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने चंद सिपाहियों को बुलाया और एक एक शख्स को एक सिपाही के हवाले कर दिया और तमाम लोगों से कहा तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी हरकतों से नावाकिफ हैं? हमें सब मालूम है। आपने एक को हुक्म दिया कि उन सब के चेहरे कपड़े से ढांप दिए जाए और मस्जिद के एक स्तून के पीछे खड़ा कर दिया जाए। फिर आपने कातिब को अपने पास बुलाया और सिपाही से कहा जब मैं बुलंद आवाज में तकबीर कहूँ तो एक एक करके सिपाही को एक एक कोने ले आना। आपने पहली तकबीर कही और एक सिपाही को पहले मुल्जिम को ले आया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको अपने सामने बिठा कर हुक्म दिया इसके चेहरे से कपड़ा हटा दो और कातिब को कहा मेरे सवाल और जवाब कलम बंद करो। हजरत अली ने पूछा तुम किस दिन आपके साथ रवाना हुए थे? उसने जवाब दिया फलां दिन फलां महीने। मैं कहा किस किस मकाम पर पहुंचा? तो उस मकाम पर पहुंचे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा मरने वाले को क्या मसलाक था? उसने बताया फलां मसलाक था। तो पूछा कितने दिन बीमार रहा? उसने बताया इतने दिन। उस दिन ही तो मरा तो फलां दिन। अब सारी बातें कातिब नोट कर रहा था। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक और सवाल किया जिस दिन मरा तो किसने गुस्ल दिया और किसने उसको दफन करने का फरीज़ा अदा किया और किसने नमाज जनाजा अदा की? उसने कहा कि फलां आदमी ने। कातिब ने सब नोट किया। सारा सवाल हजरत अली ने उससे किए। उस सारे मामले की आवाज़ बाकी किसी मुल्जिम के कानों तक नहीं जा रही थी और सब इसी से बेखबर थे। हजरत अली ने दोबारा आवाज़ में तकबीर कही और दूसरे साथी के मुल्जिम को पेश किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरे मुल्जिम से भी सवाल पूछना शुरू किए और कहा तुम्हें क्या लगता है कि हमें कुछ मालूम नहीं? हमें सब मालूम है। अब उसने सोचा कि अब सब कुछ बता दिया जाए और कहने लगा कि उसके साथ जरूर था मगर उसने कत्ल में राजी नहीं था, बाकी सब राजी थे और इन सब ने मिलकर इस नौजवान के बाप को कत्ल कर दिया। और अब ये मुल्जिम का इतराफ और कातिब और मस्जिद में बैठा सब लोग सुन रहे थे। अब अगला मुल्जिम को लाया तो उसने भी इकरार जुर्म कर लिया। इस तरह आते आते सब मुल्जिमों ने इकरार जुर्म कर लिया। हम सब मिलकर इस नौजवान के बाप को मारा और उसके माल को भी हमने आपस में बांटा। जिस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पेचीदा केस को निपटाया और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस नौजवान के हक में फैसला सुनाया। काजी वहाँ मौजूद था और काजी ने कहा हजरत ये फरमाएं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस किस्म का कौन सा फैसला किया था?
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے نبی ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بچے کو مات الدین کہہ کر بلا رہے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بچے کو پاس بلایا اور اس سے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ مات الدین دین مر گیا، نعوذ باللہ۔ پوچھا تیرا نام کس نے رکھا؟ میری ماں نے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اس کی ماں کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کہ بچے کا نام مات الدین کیوں رکھا؟ اس کی ماں نے کہا کہ میں نے نہیں رکھا بلکہ میرے شوہر نے رکھا تھا۔ اچھا وہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا وہ زندہ نہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ نام کیوں رکھا تھا؟ جواب ملا میرے شوہر چند افراد کے ساتھ سفر پر گئے تو واپس آ گئے، تو میرے شوہر واپس نہیں آیا۔ جب میں نے واپس آنے والے سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ دوران سفر فوت ہو گئے۔ میں نے پوچھا اس کے مال و اسباب کا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے وہ تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، حالانکہ میرے شوہر کے پاس مال تھا۔ میں نے پوچھا مرتے وقت میرے شوہر کی وصیت کیا تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا اور کہنے لگے کہ تیرے شوہر نے کہا تھا میری بیوی سے کہنا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام مات الدین رکھنا، کیونکہ اس وقت اس کی بیگم امید تھی جب میرے ہاں اولاد ہوئی تو میرے شوہر کی وصیت کے مطابق بچے کا نام مات الدین رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ زندہ ہے جو واپس آ گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ زندہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ساتھ لیا، ان کے گھر میں گئے اور ان کو سب کو گرفتار کیا اور ان کی معاون کا فیصلہ بھی بالکل اسی انداز میں کیا جیسا کہ آج اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جھوٹ اور فریب سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔